क्या कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, या एक मिथ कह लो आप इसको, एक गलत फहमी कह लो या गलत इन्फॉर्मेशन आप कह लो, कि जब हमें लगता है कि सामने वाले को कैंसर है तो हम उन्हें अवॉइड करने लगते हैं। आप अगर उनमें से नहीं हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ये फैक्ट है कि हमने ऐसा देखा है रिसर्च के हिसाब से कि जिनको कैंसर है लोग उनसे दूर रहते हैं। कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं हो सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि कैंसर होता कैसे है, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं बिना किसी कंट्रोल के तेजी से रैपिडली एग्रेसिवली वो बढ़ जाते हैं और बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड होने लगते हैं। तो क्या वो उनकी बॉडी से आपकी बॉडी में आ सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ कैंसर ऐसे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, अगर आपके किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, अगर उनमें से किसी को डायग्नोस हुआ है तो आपके इनहेरिटेड जीन्स की वजह से ये चांसेस होते हैं कि शायद आपको कैंसर डेवलप हो सके, बट वो भी बस 5 से 10% में ही ऐसा माना जाता है। तो उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी बहुत ही करीबी इंसान को डायग्नोस हुआ है तो आप रेगुलर स्क्रीनिंग्स पे जा सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने पर आप डेफिनेटली उस चीज से बच सकते हैं। इन केस अगर आपके किसी रिलेटिव को कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर मान लेते हैं, अगर आपके किसी रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और आपको भी उसकी वजह से डायग्नोस हो चुका है, तो आई एम श्योर एट एन अर्ली स्टेज, अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग्स की तरफ अगर जाते हैं, तो अगर अर्ली स्टेज पे ये डिटेक्ट होता है तो उससे आपको ट्रीटमेंट में 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। एक क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अर्ली डिटेक्ट हो चुके हो। और अर्ली डिटेक्ट होने का सही तरीका क्या है कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग्स पे जाएं और एक लाइफस्टाइल मेंटेन करें। इसी तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जो बाकी कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर मान लीजिए, आप लंग कैंसर मान लीजिए, ये कोई कोल्ड या फ्लू नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे आ जाए। सो जिनको कैंसर डेवलप हुआ है, अगर आपके आसपास आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको कैंसर डेवलप हुआ है, तो उनसे दूरी मत बनाइए। उनको आपकी ज़रूरत है, आप उनको इस वक्त सपोर्ट देके उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। उनको ये बताना कि वो अकेले नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनकी मदद और कैसे कर सकते हैं? उनको बिजोहो से इंट्रोड्यूस करा के। जी हाँ, बिजोहो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए हमने बहुत ही क्लोजली हर एस्पेक्ट को मॉनिटर करते हुए मदद करने के लिए बनाया है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपकी रिपोर्ट्स को लेते हैं, उनको हमारी कैंसर टीम है यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब एक्सपर्ट्स की टीम को दिखवाते हैं। जो स्टेजिंग है वो स्टेजिंग को पता करते हैं कि उनका स्टेज क्या है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, और उस स्टेज के ऊपर डिपेंड हो करके हम एक ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बना करके देते हैं। वो ट्रीटमेंट प्लान आपके इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाते हैं, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिल सके। अगर आपका स्टेज लास्ट भी है, या जिसको हम कहते हैं मेटास्टैटिक स्टेज या स्टेज 4, तब भी उम्मीद मत खोइए, क्योंकि अगर कैंसर क्योर नहीं हो सकता उस स्टेज पे, तो डेफिनेटली कंट्रोल हो सकता है। तो इसी वजह से आप अगर कोई ऐसे इंसान को जानते हैं तो उनको बिजोहो के बारे में बताइए, उनका साथ दीजिए, और इस कैंसर जर्नी में उन्हें अकेला मत छोड़िए।